नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में हमने बहुत सारे चैप्टरों को देखा। आज हम देखते हैं भारत में उद्योग, यानी कि भारत में जितने भी उद्योग धंधे हैं ना, उनको देखते हैं हम कि सबसे पहले भारत में उद्योगों की स्थापना कहाँ पर हुई। यानी कि हम देखेंगे कि सबसे पहले लौह उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, चीनी जो मिल लगाते हैं ना उसकी सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक करके जितने भारत में उद्योग है ना महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से है ना, उनको लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सर्वप्रथम लौह उद्योग से। तो लौह उद्योग की हम बात करते हैं। तो लौह उद्योग यानी कि सर्वप्रथम लौह उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम लौह उद्योग की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? 1874 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम लौह उद्योग की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी भारत में। यह था भारत का प्रथम लौह उद्योग कारखाना। क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा उद्योग प्रथम था। यानी कि जैसे लौह उद्योग के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना यह रहती है कि सर्वप्रथम भारत में लौह कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुई थी पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। अब हम आगे देखते हैं सूती वस्त्र मिल, यानी भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुई थी 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। यह भी कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी, कोलकाता शहर के पास में। फोर्ट ग्लास्टर जो स्थान है ना, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये कारखाना क्या था? असफल हो गया था, यानी कि ये सफल नहीं हो पाया। प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी ना, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पर, वह सफल नहीं हो पाया। फिर इसकी स्थापना दोबारा से हुई, यानी कि दूसरी बार फिर इसकी स्थापना की गई। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1854 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? जो महाराष्ट्र का मुंबई शहर है ना, यहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना, सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। याद रखना, पहले जो मुंबई स्थान था ना, इसे बम्बई बोलते थे। जो महाराष्ट्र का बम्बई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हुई थी 1854 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी कवासजी डावर ने, यानी कि एक कवासजी डावर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सूती वस्त्र मिल, जो सफल सूती वस्त्र मिल थी ना प्रथम, जिसकी स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में मुंबई में। तो अब हम आगे देखते हैं जूट कारखाना, यानी कि जो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो भारत का पहला जूट कारखाने की स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी, जो पश्चिम बंगाल का रिसरा नामक स्थान है ना, यहाँ पे हुई थी। प्रथम जूट कारखाने की स्थापना हुई थी यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना आप प्रथम जूट कारखाने में, कि जो भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी। यानी कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। यानी कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। आप याद रखना, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं हम प्रथम सीमेंट उद्योग। तो भारत का जो प्रथम या पहला सीमेंट उद्योग कारखाना था ना, वो था यहाँ पे चेन्नई में था। तमिलनाडु में जो चेन्नई पड़ता ना, यहाँ पे था। इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाने की स्थापना 1904 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत में प्रथम चीनी मिल, यानी कि भारत में चीनी मिल की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई थी। तो भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे बिहार में। आपको मैप आता होगा। वैसे अगर आपको मैप नहीं भी आता तो आपको मैप तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम पास करोगे तो आपको मैप भरना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन याद कर पाओगे। तो ये हमारा बिहार, यहाँ पे जो भारत की प्रथम चीनी मिल उद्योग थी ना, उसकी स्थापना की गई थी 1903 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं चीनी, यानी कि जो प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग है ना, उसकी बात करते हैं। हमने प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की देख लिया। अब हम देखते हैं प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग, यानी कि भारत का पहला ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुई थी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है ना, वहाँ पे हुई थी 1876 ईस्वी में।
1876 ईस्वी में भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में कानपुर में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब हम देखते हैं भारत में जो प्रथम कागज उद्योग या प्रथम कागज का कारखाना है ना, उसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में 1879 ईस्वी में। यानी कि जो भारत का प्रथम कागज उद्योग कारखाना है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1879 ईस्वी में, यहाँ पे हुई थी लखनऊ में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन उठा लेता है कि कौन सी मिल की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई। ये दो क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं इसमें, कब हुई कहां पर हुई। तो आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद रखना आपको, ताकि आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाओ और आप अच्छी सी जॉब पा सको। अब हम बात करते हैं जो लौह उद्योग है ना, उसी में हम देखते हैं लौह उद्योग आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लौह उद्योग में जो कारखाने लगाए गए हैं ना, उनमें ये 4 कारखाने सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन्हें संयंत्र बोल सकते हो या कारखाने। जो ये आपको 4 कारखाने दिख रहे हैं ना लौह उद्योग में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। यानी कि जो भारत का मतलब जो लौह उद्योग स्थापित किए गए हैं ना, तो भिलाई संयंत्र कहाँ स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन ये बनेगा कि भिलाई जो लौह संयंत्र है ना, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। जो भिलाई संयंत्र है ना, इसकी स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से की गई थी, तो वो है रूस के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी, 1856 ईस्वी। यानी इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। यानी कि जो भारत में भिलाई संयंत्र है ना, जो भिलाई संयंत्र कारखाना है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो की गई थी 1856 ईस्वी में। किसके सहयोग से की गई थी, रूस के सहयोग से की गई थी। और कब की गई थी, ये क्वेश्चन बनता है कि कब की गई, कहाँ की गई थी, तो की गई थी छत्तीसगढ़ में। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, कब, कहाँ और किसके सहयोग से। तो आपको पता है कब की गई थी 1856 ईस्वी में, कहाँ की गई थी, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कौन सा संयंत्र है ये, भिलाई संयंत्र। अब हम देखते हैं राउरकेला संयंत्र। जो राउरकेला संयंत्र है ना, ये पड़ता हमारा उड़ीसा में। कहाँ है, यहाँ राउरकेला संयंत्र उड़ीसा में। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, जर्मनी के सहयोग से की गई थी 1959 ईस्वी में। यानी कि राउरकेला संयंत्र है ना, इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में की गई थी। अब हम देखते हैं दुर्गापुर संयंत्र। यानी कि जो दुर्गापुर संयंत्र है ना, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है, ये है पश्चिम बंगाल। जो दुर्गापुर संयंत्र है ना, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से 1956 ईस्वी में की गई थी। ये रहा दुर्गापुर संयंत्र। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ की गई, कब की गई थी, 1956 ईस्वी में की गई थी दुर्गापुर संयंत्र की। अब हम देखते हैं बोकारो संयंत्र। यानी कि जो बोकारो संयंत्र है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। इसकी स्थापना कब की गई, 1964 ईस्वी में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। इसे भी याद रखना आप। ये जो 4 है सबसे महत्वपूर्ण है। बोकारो संयंत्र कहाँ स्थित है, झारखंड में। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई, जो रूस है ना, उसके सहयोग से की गई थी। और कब की गई थी, 1964 ईस्वी में। इनके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका। मैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। इस कारण आपको बता रहा हूँ कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आपको ये याद करने हैं। अब इनके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। जिसको भी आंसर आता है वो इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखे कि जो ये 3 संयंत्र है ना, भिलाई संयंत्र, राउरकेला संयंत्र और दुर्गापुर संयंत्र, इनकी जो स्थापना की गई थी ना, तो इनकी स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं में की गई थी। तो आपको जवाब देना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में की गई इनकी स्थापना। और साथ ही जो बोकारो है ना, इसकी अलग पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आपको एक तीनों संयंत्र है ना, इनकी स्थापना जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें एक पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी बोकारो की। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जिसको भी आता है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।